संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर पहुंचे उदयपुर, पत्रकारों से हुए मुखातिब, कहा राम मंदिर मुद्दे पर पार्टी है प्रतिबद्ध। प्रतापनगर थाने में वकीलों का हंगामा, खाकी के सामने ही लगाए भ्रष्टाचारी होने के आरोप। लाल सिंह झाला को मनाने गोगुंदा पहुंचा उदयपुर, रूठे हाकम मान गए, शुरू करेंगे प्रचार। डूंगरपुर में एक दिवसीय दौरे पर आए अशोक गहलोत, सभा में एक वोट की बताई कीमत। और मुख्यमंत्री वसुंधरा पहुंची डूंगरपुर, जनता से हाथ ऊंचा करवाकर मांगा फिर से समर्थन। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने को लेकर आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद उदयपुर पहुंचे। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने उदयपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। इस दौरान पत्रकारों की ओर से पूछे गए सवालों पर प्रसाद ने बेबाक तरीके से जवाब दिए। राम मंदिर के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो में जो राम मंदिर बनाने का वादा किया गया है उसको लेकर पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि जहां पर रामलला विराजमान है उस क्षेत्र को वैधानिक घोषित कर दिया है। इसके साथ ही जन्म स्थान का हिस्सा हिंदुओं, आगे का हिस्सा निर्मोही अखाड़ा और इससे आगे का हिस्सा मुसलमानों को मिलेगा। इसके बाद कई पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में गई और बिना मांगे ही बंटवारा करने का हवाला दे दिया, लेकिन इस पर भी फैसला जनवरी में आना लगभग तय है। इस दौरान प्रसाद ने राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता डॉक्टर सीपी जोशी द्वारा दिए गए बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ कांग्रेस नेता यह कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाएंगे। इस पर रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से सवाल करते हुए कहा कि उनके नेता कपिल सिब्बल बाबरी मस्जिद की ओर से पैरवी कर रहे हैं। प्रसाद ने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर कभी भी कांग्रेस ने अपनी नीति स्पष्ट नहीं की है। इस दौरान प्रसाद ने एक बार फिर राहुल गांधी से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या राहुल गांधी राम मंदिर के मुद्दे पर पूर्ण सहयोग करेंगे और अपनी नीति को स्पष्ट करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान प्रसाद ने कांग्रेस नेता डॉक्टर सीपी जोशी की ओर से उमा भारती, साध्वी रितंभरा और पीएम मोदी की जाति को लेकर उठाए गए मुद्दे पर अपनी बात रखी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत की राजनीति में यह बहुत गिरा हुआ स्तर है और पार्टियों में अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन यह सबसे नीचता का स्तर है। सीपी जोशी के इस बयान को बहुत हताश वाला बताते हुए प्रसाद ने कहा कि सीपी जोशी के इस बयान से यह लगता है कि कांग्रेस बहुत परेशान है। भाजपा हमेशा से सबका साथ सबका विकास का मुद्दा लेकर काम करते हुए काम करती आई है। के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में एक भव्य राम मंदिर बने, ये हमारा कमिटमेंट है मैनिफेस्टो में। अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बने, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला क्या हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि जहां राम लल्ला विराजमान हैं, जो हिंदू मानते हैं राम का जन्म हुआ, इसको उन्होंने वैधानिक डिक्लेयर कर दिया है, लीगली ओके। तो वो हिस्सा हिंदुओं को मिलेगा, उसके आगे का हिस्सा उन्होंने निर्मोही अखाड़ा को दिया है और उसके आगे का हिस्सा उन्होंने मुसलमानों को दिया है। पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में गई हैं कि हमने आपसे बंटवारा मांगा नहीं, आपने बंटवारा किया क्यों, और वो बहस जनवरी में तय है। आज मैं देख रहा हूं कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम ही मंदिर बनवाएंगे। पीसी जोशी का मैंने बयान मुझे पढ़ाया गया है। पीसी जोशी जी, मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, राहुल गांधी से पूछूंगा कि आपके नेता कपिल सिब्बल बाबरी मस्जिद की ओर से बहस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 19 के चुनाव के पहले तो इसको छूना ही नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी पहले इसका जवाब दे दें कि हम आपको माने पीसी जोशी सही है, कपिल सिब्बल सही है। हमारा स्पष्ट आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राम जन्मभूमि के मामले में अपनी नीति स्पष्ट नहीं की है। क्या आज वो राहुल गांधी ये कहेंगे कि राम मंदिर बने, इसमें हम पूरा सहयोग करने को तैयार हैं? क्या वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने को कांग्रेस पार्टी तैयार है? ये किस तरह की बातें की जाती हैं? हमारा स्पष्ट कहना है, वैधानिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से इसके लिए हम रास्ता निकालकर जल्द से जल्द ये कार्रवाई करेंगे, इतना ही हम कहना चाहते हैं।
एक अंतिम बात मुझे कहनी है। सुबह सुबह मुझे बताया गया कि सीपी जोशी ने कल और एक टिप्पणी की है। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की जाति पूछी है, उमा भारती की जाति पूछी है। अब ये भारत की राजनीति में बहुत ही गिरा हुआ स्तर है और मैं हमेशा मानता हूं, पता नहीं हमारे पत्रकार मित्रों को याद होगा, मैं 2003 में जब अटल जी की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री था तो मैं प्रमोद जी के साथ, स्वर्गीय प्रमोद महाजन के साथ यहाँ का सह प्रभारी भी था। एक बात जो मुझे राजस्थान की बहुत प्रभावित की है कि यहाँ की राजनीति का एक स्तर होता है, बाकी डिफरेंसेस होते हैं, शेखावत जी थे, बाकी लोग थे। अब ये न्यू लो है, नई नीचता है राजनीतिक बहस में कि प्रधानमंत्री की जाति पूछी जाए, उमा भारती की जाति पूछी जाए और हिंदुत्व का निर्णय के बारे में विचार सिर्फ ब्राह्मण लोग ही कर सकते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, ये उनकी हताशा है, उनकी ये टिप्पणी, उनकी हताशा दिखाई पड़ती है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल परेशान है। हम सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सबका साथ, सबका विकास लेकर चलने की बात करते हैं और चूंकि उन्होंने राम मंदिर की बात की है तो मैं उनको एक बात कहूंगा, शबरी के जूठे भेड़ प्रभु राम ने खाए थे और शबरी का कुछ संबंध राजस्थान से भी है, उस आदिवासी परंपरा से। तो इसका वो ध्यान रखेंगे तो उनको लगेगा कि वो कितनी हल्की बात कर गए। कांग्रेस के नेता डॉक्टर सीपी जोशी की ओर से जातिवाद पर कल दिए गए बयान की चारों तरफ निंदा हो रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने भी शुक्रवार को उदयपुर प्रवास के दौरान इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कटारिया ने पत्रकारों से बातचीत में साफ किया कि जाति के आधार पर वोट के बारे में चर्चा करना लोकतंत्र को पुष्ट करने जैसा नहीं है। कटारिया ने सीपी जोशी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि आज भी देश में लोग जातिवाद को आगे रखकर वोट लेने की राजनीति करते हैं, जो कि गलत है। कटारिया ने कहा कि एक परिपक्व राजनेता को जाति के आधार पर वोट मांगना उचित नहीं है। उठा करके लोग वोट के लेने का प्रयास करते हैं, ये देश के अच्छे भविष्य का निशान नहीं। कम से कम राजनेता, और वो भी परिपक्व राजनेता को जाति आधार पर वोट मांगना या उसकी आलोचना करना उचित। अब राहुल गांधी बाहरी दौलत तो जनता फैसला करेगी, मैं नहीं कर सकता, मैं इसको व्यक्तिगत मन से। डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे। डूंगरपुर शहर के वागड़ गांधी वाटिका में चारों प्रत्याशी के चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंच से सभा में एक वोट की कीमत बताते हुए कहा कि पूछो सीपी जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी जी से। गहलोत ने वसुंधरा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वसुंधरा अमित शाह के आगे कल झुकी, जबकि इतना 5 साल में जनता के सामने झुकती तो जनता का प्यार मिलता, पर उसने जनता की एक नहीं सुनी। अब जनता नाराज है। वहीं मोदी और वसुंधरा पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने गांव के लोगों को पानी पहुंचाने के लिए करोड़ों का बजट दिया था, पर वसुंधरा सरकार के 5 साल बीत जाने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ और ना ही रेल आई। ऐसे में अब बीजेपी सरकार की जाने की बारी आ गई है। अब कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। गहलोत ने कहा कि वसुंधरा सरकार अहंकारी है, वो महलों में रहने वाली है, उसे गरीब का दर्द क्या होता है पता नहीं। उन्होंने कहा कि एक महिला सीएम होने के बाद प्रदेश में महिला के साथ बलात्कार जैसी घटना पर रोक नहीं लगा सकी। अगर ये रास्ता खुल जाता आपका रतलाम वाला, इनको तकलीफ क्या थी कि काम क्यों बंद किया? काम चालू हो गया था, खुदाई शुरू हो गई थी, प्रोजेक्ट मंजूर हो गया था, उसको बंद करने का तुक क्या है? 3 बिजली का लगते, रेल लाइन आती तो वो भी खत्म हो गए साथ में। आपकी नेशनल वे बन रही थी, पता नहीं उसका क्या हुआ है। डूंगरपुर में वसुंधरा राजे के चीखली पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजे का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए राजे ने जनता से हाथ ऊंचा करवाकर सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा। राजे ने भाषण में किसान, महिला, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा सहित सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया, तो वहीं पूर्ववर्ती गहलोत सरकार से तुलना करते हुए निशाना साधा। कांग्रेस 50 सालों तक राज करने के बाद भी देश को विकसित नहीं कर सकी, लेकिन भाजपा ने सत्ता में आते ही 5 साल में पूरा करने का प्रयास किया है। वसुंधरा ने कहा कि अगर आप राजस्थान में विकास देखना चाहते हैं तो बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार को एक और मौका देना होगा। मैं वसुंधरा आपनु सबनु स्वागत करूं। सबनु जय गुरु।
जय सिया राम। उदयपुर शहर की शोभागपुरा सर्कल पर स्थित संचेती ऑटो पार्ट्स की शोरूम और सर्विस सेंटर पर अचानक से भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की सूचना पर दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भीषण है कि कई देर तक उस पर काबू नहीं पाया गया। 4 मंजिला इस शोरूम में भीषण आग लगने की वजह प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस आग की वजह से इस शोरूम में करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। शोरूम में स्पेयर पार्ट्स के साथ रिपेयर होने के लिए आई बाइक भी इस भीषण आग की चपेट में आ गई है। दमकल विभाग की ओर से इस शोरूम को चारों ओर से घेरकर पानी की बौछार की गई। भीषण आग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 4 किलोमीटर दूर से भी इस भीषण आग की लपटें दिखाई दे रही थी। वहीं इस आग की वजह से सुखेर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौके पर जमा भीड़ को वहां से हटाया गया। भीषण आग की वजह से दमकल विभाग के दावों की पोल भी खुलती हुई नजर आई। दरअसल दमकल विभाग लगातार दावा करता रहा है कि उसके पास इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए पुख्ता बंदोबस्त है, लेकिन जिस तरीके से दमकल विभाग की गाड़ियां तीसरे और चौथे माले पर आग नहीं बुझा पा रही थी, उससे उन सभी दावों की पोल यहां पर खुल गई। प्रतापनगर थाना इलाके के बोहरा गणेश जी मंदिर के समीप राजश्री कॉलोनी में बीती रात को एक महिला अधिवक्ता के भूखंड पर कब्जा होने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद शुक्रवार को महिला अधिवक्ता सूरज जोशी के साथ बार एसोसिएशन के सदस्य प्रतापनगर थाने पहुंचे, जहां आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर अधिवक्ता अड़ गए। इस दौरान अधिवक्ताओं ने पुलिस की मिलीभगत पर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी भी की। पीड़ित महिला अधिवक्ता सूरज जोशी ने बताया कि बीती रात को उनके भूखंड पर भूमाफिया नरपत सिंह अपनी गैंग को लेकर कब्जे की नियत से पहुंचा, जो कि कंस्ट्रक्शन संबंधित मटेरियल टेम्पो में लेकर आए। इस दौरान एक जेसीबी भी चलवाकर वहां बने बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया। इस मामले की प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस की मिलीभगत के चलते कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। उदयपुर जिले की मावली विधानसभा सीट से कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी बदलने का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने पहली सूची में देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला को मावली से अपना प्रत्याशी बनाया था। इसके बाद पटेल नेता हार्दिक पटेल और समाज के लोगों द्वारा कांग्रेस के आलाकमान पर जबरदस्त तरीके से दबाव बनाकर वापस मावली के टिकट को बदलवाया और लाल सिंह झाला की जगह पुष्कर डांगी को अपना प्रत्याशी बनाया था। इस घटनाक्रम के बाद लाल सिंह झाला ने प्रदेश नेतृत्व से जिला अध्यक्ष पद छोड़ने की बात भी कही थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट द्वारा उन्हें जिलाध्यक्ष पद पर बने रहने की बात कही गई। इन सब के बावजूद भी झाला पिछले कई दिनों से अपने गृह क्षेत्र गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करने नहीं जा रहे थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज गोगुंदा क्षेत्र के सैकड़ों लोग उदयपुर में झाला के निवास पर पहुंचे और उन्हें मनाने के लिए उनके आवास के बाहर जमा हो गए। इस दौरान गोगुंदा से कांग्रेस के प्रत्याशी मांगीलाल गरासिया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव जगदीश राज श्रीमाली सहित कई कांग्रेसी पदाधिकारी भी मौके पर जमा हो गए। कार्यकर्ताओं के आग्रह पर प्रदेश महासचिव जगदीश राज श्रीमाली ने लाल सिंह झाला की बात प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट से करवाई। कार्यकर्ताओं और प्रदेश अध्यक्ष की मान मनोबल के बाद लाल सिंह झाला गोगुंदा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने को तैयार हुए। गौरतलब है कि लाल सिंह झाला गोगुंदा इलाके के रहने वाले हैं और उनकी गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में जबरदस्त पकड़ है। झाला के नाराज होने के चलते गोगुंदा विधानसभा में कांग्रेस की पकड़ ढीली पड़ने लगी। तभी सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता आज झाला के निवास पर पहुंचे और उन्हें मान मनोबल कर वापस मनाया गया। झाला का कहना है कि उन्होंने कुंभलगढ़ विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी जताई थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें मावली से टिकट दिया। उन्होंने पार्टी के आदेश को मानते हुए मावली से नामांकन कर दिया, लेकिन हार्दिक पटेल उनके समाज के दबाव में आकर पार्टी ने वापस टिकट बदला, वह गलत है। जो मावली में मुझे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्यक्ष बनाया था और वापस मुझे हटा दिया गया, उसके बाद मैंने आदरणीय हमारे प्रदेश सचिन जी पायलट को कहा था कि साहब मैंने टिकट मांगा नहीं, आपने टिकट दिया मुझे, तो मुझे आप वैसे ही कहते वैसे ही मिलता। और हमारे कार्यकर्ताओं की जो फार्म भर के फिर टना, इसलिए इन कार्यकर्ताओं में रोष है। और मैंने उस टाइम ये कहा था सर कि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, काम करता रहूँगा, बना रहूँगा, खाली एक जो पद है मेरा जिला अध्यक्ष का, इस पर मैं काम नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा अभी आप रुक जाओ, मैं आपसे बात करूँगा, उसके बाद ही आपको निर्णय लेना, अभी आप रुक जाओ। तो लंबे समय से थोड़ा मैं इन कार्यकर्ताओं मिलना था, हमारे मांगीलाल जी का प्रचार था, कार्यकर्ता भी काम नहीं कर रहे थे, रुक गए थे।
तो इनका आदेश सर आंखों पे है। मुझे जो पार्टी आदेश दी वो करता रहूँगा और मैं वो कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ कि ना तो मैंने टिकट मांगा और टिकट दिया, उसके बाद भी अगर ये अफवाह सही है, वो कहते हैं कि 18 सीटों पे लाल सिंह झाला को टिकट से खतरा था, तो मुझे पार्टी आदेश दे दी खतरा था तो मैं स्वयं ही ना मिलता वहाँ टिकट मांगा ही नहीं। उसके बाद भी मैं चिंता नहीं करता कि पार्टी अगर नुकसान में है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी के सभी लोग जीते हैं, मैं कुंदा हूँ। और मैं वो जो हार्दिक पटेल है वैसी जातिवाद की रात मैं नहीं करता हूँ। हार्दिक पटेल ने जिस तरह कहा था कि एक जाति के नाम से लोगों को गुमराह करना, कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है। मेरे पास भी आए थे राजपूत नेता कि आप भी राजपूत के नाम से, मैं कहा नहीं, कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है, मैं वो काम नहीं करता हूँ। मैं वो कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मुझे जो पार्टी आदेश देगी, आज मेरी जान पहचान है, मेरी हैसियत है कांग्रेस पार्टी की वजह से। मुझे नाम दिया, शोहरत दी। आज जिन आदमी को 2 बार टिकट मिल जावे और तीसरी बार नहीं मिलने पर आँख बतावे पार्टी को। 5 साल तक कौन लोग थे जिसने कांग्रेस पार्टी को चलाया? 5 साल तक ये जनता लाल सिंह झाला जिला अध्यक्ष से किसी भी आरोप नहीं लगाता। पूरी ताकत जो मुझे आदेश दिया प्रदेश को, उस ताकत को कभी मैंने नीचे नहीं गिन दिया। तो ये बात आपने मान ली है क्या? बिल्कुल, मैं इन कार्यकर्ताओं का आदेश सर आंखों पे है, इनके आदेश की मैं पालना करूंगा। यही मेरी ताकत है, यही मेरी है। मेरे को अगर 50,000 लाख लोग इकट्ठा करने पड़े, ये मेरे एक आवाज़ में आ सकते हैं, तो इनकी बात मैं सर आंखों पे रखूँगा। इस तरह से गोगुंदा के कांग्रेस के कार्यकर्ता और पूरे ज़िले के कार्यकर्ता यहाँ आए, केवल गोगुंदा के नहीं, परंतु सबके मन में ये तकलीफ थी कि माननीय झाला साहब ने जिस तरह से मावली के टिकट की फाइनल हुआ, उस दरमियान में किसी कारणवश से टिकट फाइनल नहीं हो पाया। और जब झाला साहब ने कोई मायूसी प्रकट की और मायूसी प्रकट करने के साथ में वो अभी घर पे विराज रहे थे, इस दरमियान में कुछ बातें इस रूप में निकल करके आई कि माननीय झाला साहब अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं। ऐसी कोई बात सुनने में आई, तब जाकर के लोगों के मन में ये शंका का निराकरण करने के लिए उन्होंने कहा कि माननीय झाला साहब आप किसी भी रूप में इस्तीफा नहीं देवे। ये उनके मन में था, इसलिए सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता गोगुंदा से उदयपुर जिले के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर है और झाला साहब को ये कहने के लिए आए हैं कि आप कोई गलत स्टेप नहीं लेवे, नहीं तो हम जितने भी जो उदयपुर जिले के कार्यकर्ता हैं उसमें मायूसी की स्थिति होगी, इसलिए यहाँ पर अनुरोध करने के लिए आए थे। ये बात। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के पावन पर्व पर राजश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं स्वर्ण रजत ऑफर। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर कार्ड स्केच कीजिए और विजेता बनिए। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 8034984443। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स,
साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.पी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल एट 8890669683। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवीना थाना इलाके के बरगद कॉलोनी में शुक्रवार को मुस्लिम समाज के 2 पक्षों में नमाज के बाद झगड़ा हो गया। इस झगड़े के दोनों पक्षों के घायलों ने बताया कि नमाज के बाद आपस में बहस हो गई और बात मारपीट तक जा पहुंची। सवीना मस्जिद के सदर ने बताया पिछले कुछ समय से मस्जिद में निर्माण को लेकर बात चल रही थी, लेकिन आचार संहिता के चलते काम नहीं हो सका और इसी बात को लेकर मोहम्मद सफीक भारती और उसके बेटों खलील व शोहेब ने मारपीट कर दी। साथ ही गाड़ियों के
भी शीशे तोड़ दिए। इधर मोहम्मद सफीक भारती ने बताया कि सईद हुसैन शाबरी और उसके बेटों मेराज और मुदासर ने हमला कर दिया, जिससे उन्हें भी मुंह व नाक पर चोटें आई है। हालांकि दोनों पक्षों ने सबीना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। थानाधिकारी संजीव स्वामी ने बताया कि दोनों पक्षों से रिपोर्ट लेकर मामले की तफ्तीश की जा रही है। घटना कुछ भी नहीं, घटना ये थी कि साहब मस्जिद जो है वो एक संस्था है और मस्जिद के सारे पेपर्स जो है ना यूआईटी में है। यूआईटी से हमने पट्टा मांगा था, यूआईटी ने बोला आचार संहिता बाद पट्टा। लेकिन ये बीजेपी वाला आए, शफीक सलीम और उसके साथ 5-10 जने 25 जने झगड़ा करने लग गए और झगड़ा करके इन्होंने वहाँ पे जो है ना जेसीबी चला के नींवें तक भर दी, जबकि कोई लेना देना नहीं। मस्जिद का सदर में हूँ पिछले 10 साल से। और फिर उसके बाद मेरे को मारा और मेरे घर पे मेरी गाड़ियों पे सारे पत्थर और ये सब करके इन्होंने 5-25 जनों ने गुट बना के और सब जनों ने मेरे घर के तलवारें लेके आए और ये करा सब सारा। और मेरे घर पे पत्थरबाजी करी सारी, ये मेरा हाथ टूट गया है, इसके अंदर ये अंगूठा। हाँ, कारों में भी सारी तोड़फोड़ कर दी, मेरी दोनों गाड़ियाँ तोड़ दी। मेरे पे शाहिद हुसैन साबरी, मुदस्सर हुसैन साबरी और मेनाज हुसैन साबरी और उनके भाई लोगों ने मेरे पे हमला कर दिया और हमला जानलेवा हमला किया मुझ पर और मेरे घर की भी सुरक्षा करवाई जाए। बड़ा इन्होंने हमला करके मेरे बेटों को, दोनों बेटों को भी धमकियाँ दे के पेशावर गुंडे रहे हैं, ये इनके रिकॉर्ड निकाले जाए। शहर के सबीना थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक युवक को कछुए के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि सबीना क्षेत्र में नाकाबंदी चल रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध युवक से पूछताछ की गई तो वह हड़बड़ा गया, तो पुलिस ने उसके पास रखे थैले की तलाशी की तो उसके कब्जे से एक वन्य जीव कछुआ बरामद हुआ, जो कि कहीं बेचने की फिराक में था। पुलिस ने वन्यजीव एक्ट में मामला दर्ज कर इसे गिरफ्तार कर लिया है और अब इस कछुए को वन विभाग को सौंपा जाएगा। ये जरिए मुखबिर सूचना मिली भगवान लाल हेड साहब को गश्त में थे ये कि एक व्यक्ति तितड़ी की तरफ से आने वाला, जिसके पास एक थैला उसमें एक कछुआ है जो कहीं बेचने के लिए जा रहा है। सूचना विश्वसनीय होने से भगवान लाल जी हेड साहब, लालचंद जी हेड साहब, मैं जवान के तितड़ी पुलिया पे नाकाबंदी की। दौरान नाकाबंदी 5 बजे ये पेमा कमेटी उधर से आया, जिसके हाथ में थैला था जिसमें ये कछुआ भरा हुआ था। इसको पूछा कहाँ लाया, कहाँ से लाया, कहाँ ले जा रहा है, कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। और वन्य जीव ये कछुआ अनुसूचित सेकंड का जीव है, तो ये ले जाना रखना अपराध है। तो ये 9/51 का अपराध होने से इसको कछुआ मौके से जब्त किया और इसको गिरफ्तार किया। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर पहुंचे उदयपुर, पत्रकारों से हुए मुखातिब, कहा राम मंदिर मुद्दे पर पार्टी है प्रतिबद्ध। प्रतापनगर थाने में वकीलों का हंगामा, खाकी के सामने ही लगाए भ्रष्टाचारी होने के आरोप। लाल सिंह झाला को मनाने गोविंदा पहुंचा उदयपुर, रूठे हाकम मान गए, शुरू करेंगे प्रचार। डूंगरपुर में 1 दिवसीय दौरे पर आए अशोक गहलोत, सभा में 1 वोट की बताई कीमत। और मुख्यमंत्री वसुंधरा पहुंची डूंगरपुर, जनता से हाथ ऊंचा करवाकर मांगा फिर से समर्थन। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।